ये हंगामा, ये प्रदर्शन पिछले 15 महीनों से दबे आक्रोश का नतीजा है जो 10 दिसंबर को फट पड़ा। राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी में कई महीनों से किसान धरने पर बैठे थे। उनकी मांग है कि जमीन पर इथेनॉल फैक्ट्री नहीं चलने देंगे, कहीं जमीन बंजर ना हो जाए। इस डर से किसान अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन 10 तारीख को प्रशासन ने किसानों को वहां से हटाने की कोशिश की। ये कदम भारी पड़ गया, किसानों का गुस्सा फूटा, बवाल मच गया और रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 10 से 14 गाड़ियां जला दी गईं, फैक्ट्री की दीवार तोड़ डाली गई, ऑफिस को फूंक दिया गया और पुलिस पर पत्थर चलाए गए। नतीजा ये निकला कि इलाके में धारा 163 लागू करनी पड़ी, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गईं और करीब 30 परिवारों ने पलायन कर लिया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इसी झड़प में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया भी घायल हो गए, उनके सर पर चोट आने की खबर है। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सबका एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कुछ तस्वीरें भी अस्पताल से सामने आई हैं। इंडिया टुडे से जुड़े गुलाम नबी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त यह हंगामा हुआ उससे कुछ देर पहले तक वहां किसान नेताओं की एक महापंचायत चल रही थी। ये महापंचायत टिब्बी में एसडीएम ऑफिस के बाहर हो रही थी। इसमें पंजाब, हरियाणा और दूसरी जगहों के किसान नेता भी शामिल हुए थे। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री लगने से पर्यावरण प्रदूषित होगा और आसपास की पूरी जमीन बंजर हो जाएगी और उनका कहना है कि इसका सीधा असर किसानों के रोजगार को पड़ेगा, उस जमीन पर पड़ेगा जिससे वो खेती नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसान अपनी मांग पर अडिग हैं कि फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। इसी विरोध में किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और कम से कम 14 गाड़ियों को आग लगा दिया गया। हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर यादव ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। उपद्रव करने वालों की तलाश की जा रही है। अब उस फैक्ट्री पर बात करते हैं जिसे लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी 450 करोड़ के बजट की एक फैक्ट्री बना रही है। कंपनी का कहना है कि इससे गांव के लोगों को ही फायदा है, उन्हें रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। लेकिन किसान इससे खुश नहीं है। फैक्ट्री के निर्माण के विरोध में कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के जिलाधिकारी खुशहाल यादव ने क्या बताया वो सुनिए। फैक्ट्री 2022 का ये प्रोजेक्ट है जिसमें एमओयू हुआ था राइजिंग राजस्थान के अंडर और 2023 में इसकी रजिस्ट्री हुई। उसी के समय इसको सीएलयू का परमिशन मिला और अन्य इनको परमिशंस जो मिली स्टेट गवर्नमेंट से अगस्त 2023 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इनको परमिशन मिला। जॉब्स क्रिएट होंगे, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके संबंध में भी लगातार फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा भी प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये घटना हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, वो बहुत ही अवॉइडेबल थी। फिलहाल प्रदर्शन वाली जगह हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इंटरनेट सेवाएं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक बंद हैं और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकियों की तलाश भी चल रही है। मामले पर कोई जरूरी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए लेलन टॉक।